आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रेजेंट बिजनेस प्लान। हमें अपने बिजनेस प्लान को कैसे और कहां प्रेजेंट करना है। आप सभी को पता है कि जो हमारा बिजनेस प्लान है वो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। आप बहुत ज्यादा मान लीजिए आप वैसे हमारे बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमारा बिजनेस प्लान है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की प्रोफाइल है, लीडरशिप है, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो यहाँ पर कोई निभाता है तो वो है हमारा बिजनेस प्लान। और बिजनेस प्लान को कैसे और किस व्यक्ति के सामने किस कंडीशन में आपको देना है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने भी कई तरीके से लोगों से मिला हूं, कई तरीके के लोगों को बिजनेस प्लान दिया है, कई तरीके के लीडर से मैंने बातें सीखी हैं। जितना बढ़िया आपका बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन होगा, उतना ही आप लीडर को कन्विंस कर पाएंगे। और बिजनेस प्लान हमारे लिए जरूरी क्यों है, मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले आप कोई कार खरीदते हैं तो आप स्पेसिफाई हो जाते हैं। भाई जैसे मान लीजिए मेरे घर में 5 आदमी है और मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी पसंद बताऊंगा, पापा मुझे तो डिजायर चाहिए, मेरा भाई अपनी बताएगा, पापा जी अपनी बताएंगे। फिर गाड़ी के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि सर इस गाड़ी में स्टीयरिंग कौन सा होना चाहिए, पावर स्टीयरिंग होनी चाहिए, पावर विंडो होनी चाहिए। इस तरह की हम स्पेसिफिकेशन में चले जाते हैं, यानी कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं चीजों को। दूसरी तरफ जब हमें मकान बनाना होता है तो उस मकान की नींव रखने में हमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं। हम पंडित जी से पूछते हैं, दिशाओं का ज्ञान करते हैं, फिर कैसा मकान बनाएंगे, बाथरूम कहाँ होगा, मेरे रूम अटैच बाथरूम होगा, कैसा होगा, ये सारी चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। उसके बाद हमें अपने बच्चों की शादी करनी है, उसमें भी हम लड़की देखते हैं, लड़की का परिवार देखते हैं, उसका आसपास माहौल कैसा है, घर है क्या है, ये सारी चीजें के लिए हम बहुत स्पेसिफाई हो जाते हैं। यानी कि अगर हमें कोई भी काम करना है, हमें घर बनाना है, हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें बच्चों की शादी करनी है, तो हम हर चीज को लेके स्पेसिफाई बन चुके हैं, हम सिलेक्टेड बन चुके हैं। इसीलिए जो हमारा बिजनेस प्लान है वो हमारी तकदीर बदलता है। हमारा जो बिजनेस प्लान है वो हमारे बिजनेस की नींव रखता है। हमारा जो बिजनेस प्लान है वो आने वाले समय में आपकी क्या इनकम होगी, कौन लीडर आपका कैसे काम करेगा, उस चीज को निर्धारित करता है। तो जब भी आप अपने बिजनेस प्लान को शो करें, आपको सिलेक्टेड होना पड़ेगा। और सिलेक्टेड कैसे होना पड़ेगा, कुछ 4 कैटेगरी के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। कुछ 4 कैटेगरी के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। नंबर एक सबसे पहले कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। आप प्लान देने जाएंगे, आपको पहला व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ना उसने कभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना है, ना कभी डायरेक्ट सेलिंग को देखा है, ना कभी डायरेक्ट सेलिंग को समझा है। अब अगर आप उसके सामने पूरा का पूरा बिजनेस प्लान शो कर देंगे तो वो पजल हो जाएगा, वो उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए। वो ज्वाइनिंग तो कर लेगा आपके साथ, क्योंकि आप क्या करेंगे, उसको प्लान बताएंगे, कंपनी प्रोफाइल बताएंगे, चीजें बताएंगे, फिर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, यूजर्स बताएंगे, कंपनी के फायदे बताएंगे, प्रोडक्ट यूज करने के फायदे बताएंगे। वो ज्वाइन तो कर लेगा आपके साथ। ज्वाइन क्यों करेगा, क्योंकि आपने उसको तो पूरा का पूरा उसको पजल हो गया, वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे करना क्या है। उसी की जगह अगर आप एक छोटा सा काम करें, आपके पास अगर कोई ऐसा लीडर आता है जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उसने डायरेक्ट सेलिंग कभी ना तो की है और ना कभी उसके बारे में जाना है, तो सबसे पहले उसको सिर्फ आपको क्या बताना है, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। उसके बाद उसको प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में बताना है। उसके बाद आप उसको यूजर्स के बारे में बताना है और उस यूजर से होने वाले फायदे के बारे में बताना है। दैट्स इट। एक नया आदमी जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता, उसको अगर आप इतना बता देंगे तो कहीं ना कहीं उसके मन में आपके प्रति जिज्ञासा पैदा होगी। हाँ यार, प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्वालिटी भी प्रोडक्ट की अच्छी है, यूज करना चाहिए। और हर आदमी के घर में बीमारी भी है और बेरोजगारी भी है, तो इन दोनों चीजों को समझते हुए वो उन प्रोडक्ट को यूज करना चालू करें। तो सबसे पहले हमें कोई भी लीडर मिलता है जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई अनुभव नहीं है और कभी उसने डायरेक्ट सेलिंग नहीं की है, तो हमें उसको सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्वालिटी के बारे में बताना है, प्रोडक्ट को यूज करने के बारे में बताना है और उससे होने वाले फायदों के बारे में बताना है। दूसरा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति दोबारा आपको मिलेगा जिसने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कभी ज्वाइन तो किया था लेकिन उसने उस बिजनेस को छोड़ दिया। पहला व्यक्ति जिसने डायरेक्ट सेलिंग कभी ज्वाइन नहीं की, उसको पता भी नहीं। अब दूसरा व्यक्ति है जिसने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन तो की थी लेकिन उसने उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ दिया। तो थोड़ा बहुत वो बिजनेस के बारे में जानता है, बहुत मामूली, मतलब थोड़ा बहुत वो जानता है उस बिजनेस के बारे में। तो अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के यूजर्स के बारे में बताना है, उसके होने वाले फायदों के बारे में बताना है और हमारे कंपनी की जो स्टार्टिंग प्लान है, हमारा परफॉर्मेंस, जिसको हम परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं, और उस बूस्टर रॉयल्टी, आपको यहां तक सिर्फ उस बंदे को लेके जाना है। इस बंदे ने कभी डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन तो की थी
लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाया या किसी भी कारणों से उन्हें छोड़ दी, उसको समझ में नहीं आई, उसको सिर्फ आपने प्रोडक्ट, उनकी क्वालिटी, उसका यूजेस, उसके होने वाले फायदे और हमारी बूस्टर रॉयल्टी के बारे में उसको बताना है। उसको समझ में आ जाएगा यार मैंने जिस कंपनी को पहले ज्वाइन किया था उस कंपनी में हो सकता है पैसे से ज्वाइन होता हो, उस कंपनी में हो सकता है कोई ज्वाइनिंग फीस हो, उस कंपनी में हो सकता है कुछ और अलग चीजें हो, लेकिन उसको समझ में आएगा कि यस एलेक्स अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा ही 4-5 हजार बीवी करके भी 2-3 हजार रुपए का पे आउट मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं 10,000 बीवी तक का बिजनेस भी करता हूं कंपनी में तो भी मुझे 4 से 5 हजार रुपए इजी वे में आ जाएंगे। तो दूसरा व्यक्ति जिसने कभी डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी लेकिन बिजनेस नहीं किया, उसको सिर्फ आपको बिजनेस प्लान के बारे, उसको आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, यूजर्स के बारे में बताना है, उससे होने वाले फायदों के बारे में बताना है और हमारी बूस्ट रॉयल्टी के बारे में बताना है। तीसरा व्यक्ति एक ऐसा होगा जिसको डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, जिसने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया है, एक कोई स्टार्टिंग लेवल भी वो ले चुका है। लेकिन ओके, सो तीसरा व्यक्ति जो जिसने डायरेक्ट सेलिंग तो किया है और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसको अनुभव भी है और उसने कोई एक स्टार्टिंग के 1-2 लेवल्स को अचीव भी किया है। अब ऐसा व्यक्ति अगर आपको मार्केट में मिलता है और आप उसको बिजनेस प्लान शो कर रहे हैं, तब आपको उसको पूरा बिजनेस प्लान बताना है, क्योंकि वो लीडर पहले से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अनुभव है, उसको डायरेक्ट सेलिंग उसने लास्ट कंपनीज में 1-2 करके लेवल्स को अचीव किया है। उस कंडीशन में आपको उसको कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, उसके यूजर्स, उसके होने वाले फायदे और प्लस आप पूरा बिजनेस प्लान सिंप्लीफाइड, बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं कि किससे क्या होगा, बहुत सिंप्लीफाइड आपको उसको बिजनेस प्लान समझाना है और लिमिटेड समय में। चौथा व्यक्ति मार्केट में आपको ऐसा मिलेगा जिसने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा अनुभव लिया है, जिसने डायरेक्ट सेलिंग की है और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा अनुभव लिया है और बहुत लंबे समय से वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है और डायरेक्ट सेलिंग में उसने काफी अच्छे लेवल्स अचीव किए हैं, काफी अच्छा उसका अनुभव रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको पूरा कंप्लीट बिजनेस प्लान शेयर करना है। उसके साथ साथ आपको उसको कंपनी का विजन और मिशन के बारे में भी बताना है। इसके साथ साथ वो आपको उसके कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताना है। अगर ये चीज आप उसके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो एक अनुभवी लीडर है, उसने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, तो उसको कंपनी की बारीकियों के बारे में बताना जरूरी है, उसको कंपनी के मिशन और विजन के बारे में बताना जरूरी है। क्योंकि एक लीडर पहले से जिस कंपनी में अच्छे लेवल पे है, काम कर रहा है, तो वो बहुत इजी वे में आपके बिजनेस में नहीं आएगा। वो बहुत सारी चीजों को परखेगा, आपकी कंपनी को देखेगा, आपकी कंपनी की प्रोफाइल को देखेगा, बिजनेस प्लान को देखेगा, आपके काम करने के तरीके को देखेगा, आपकी कंपनी में सक्सेस रेशियो क्या है, कितने लीडर आपकी कंपनी में अभी तक आए हैं और कितने लोग अभी तक पैसा कमा पाए हैं। वो ये भी देखेगा कि कितने लोग कंटिन्यूअस पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाना और पैसे को कमाते रहना दो अलग बातें हैं। तो एक अनुभवी लीडर ये सारी बातें सोचता है और सारी बातें सोचने के बाद वो किसी भी कंपनी के बिजनेस प्लान या कंपनी को ज्वाइन करता है। तो नंबर 1 लीडर, जो पहला व्यक्ति जो इस डायरेक्ट सेलिंग में आया, उसको कुछ भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता, कोई अनुभव नहीं है। दूसरा व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग में कभी उसने काम तो किया है लेकिन वो ज्वाइन किया लेकिन काम नहीं कर पाया। तीसरा व्यक्ति जिसने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया और एक स्टार्टिंग लेवल भी लिया है। चौथा व्यक्ति जिसने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन भी किया, आज वो एक बहुत अच्छे लेवल पे है, उसका बहुत अच्छा अनुभव भी है और ग्राउंड लेवल पे उसने वर्किंग भी की है। तो इन चारों कैटेगरी के लोगों के साथ आपने अलग अलग तरीके से प्लान को प्रेजेंट करना है। आप अगर किसी बंदे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता ही नहीं है, उसको ये नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, नेटवर्किंग क्या है, कैसे होना चाहिए, अगर उसको सारी चीजें आप प्रेजेंट कर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। और मैंने पर्सनली भी अनुभव की बातें की हैं कि अगर ऐसा बंदा ज्वाइन तो कर लेता है आपके साथ, लेकिन वो भविष्य में काम नहीं कर पाता। और कई सीनियर लीडर से मैंने ये बात सीखी है कि आईडी लगा देने मात्र से पैसा नहीं आता। पैसा तो कंपनी का प्रमोशन करने से, अपना प्रमोशन करने से, बिजनेस प्लान के ऊपर काम करने से और प्रोडक्ट को सेल करने से आता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करने से आता है। सिर्फ आईडी लगा देने से पैसा नहीं आएगा। तो ये चारों लीडर को आपने कैटेगरी वाइज बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करना है। और मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आप इस तरीके से अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट कर पाए और आपने सिलेक्टेड तरीके से लोगों को बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया, तो बहुत जल्दी लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, लोग आपकी टीम में आना पसंद करेंगे। क्योंकि हर लीडर, कोई भी लीडर अगर किसी भी लीडर की टीम को ज्वाइन करता है ना,
तो वो हारने के लिए नहीं, वो जीतने के लिए आता है। सबसे पहला कारण, लोग पूछते हैं सर, लोग आपस में बात करते हैं, मैंने कई सीनियर लीडर से भी ये बात सीखी है कि कोई भी लीडर आपकी टीम को कैसे ज्वाइन करे और वो क्यों ज्वाइन करे। तो इसका बड़ा प्यारा सा जवाब है, कोई भी लीडर अगर आपकी टीम को ज्वाइन करेगा, अगर आप चाहते हो कि कोई लीडर आपकी टीम में आए, तो सबसे पहले आपको आपकी टीम में सक्सेस रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। वो ये देखेगा कि आज मुझे आज मैं मान लीजिए सोमी सर की टीम में वो ज्वाइन हो रहा है, तो आज मैं सोमी सर के साथ ज्वाइन हो रहा हूं, तो सोमी सर की टीम में कितने लोग पहले से सक्सेस हैं, कितने लोगों को ये बहुत बड़े पे आउट दिला पाए हैं, कितने लोगों ने यहाँ पर कामयाबियां ली हैं, वो एक चीज देखेगा। वो वहां ज्वाइन नहीं करेगा जहां उसको सक्सेस के बारे में वैल्यूएशन ही नहीं है। वो वहां ज्वाइन करेगा जहां पर उसको लग रहा है कि यस, यहां पर मैं कामयाब हो सकता हूं। तो आपको आपके बिजनेस प्लान को लेकर सिलेक्टेड होना पड़ेगा। जिस तरह का लीडर आपको मार्केट में मिलता है, आप उसी तरह की बातें अगर उसके साथ करेंगे, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और आप बहुत बड़ी कामयाबी छू सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और एंड में एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, और लोगों का तो अभी वक्त आया है, एलेक्स वालों का दौर आएगा। तो तैयार रहिएगा। ये जूम वेबिनार जो कंपनी ने स्टार्ट किया है, ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए है। कंपनी ने ठान लिया है कि यस, हम लोगों की तकदीर बदलने वाले हैं। बस अब आपको ठानना है कि आप आपकी तकदीर बदलना चाहते हैं कि नहीं। और जिस दिन आपने ठान लिया, तो यकीन मानिएगा, आपकी कामयाबी आपसे बहुत दूर नहीं है। बस कुछ चंद कदम आपको चलने हैं और आपकी सक्सेस होना 100%। थैंक यू सो मच। सुपर लेक्स।